गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। VVVN के ऑनलाइन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10th के ट्रायगोनोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, उसके लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स में, और इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट जो भी है बिहार बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे चैप्टर को अपने जो बेस्ट फैकल्टी मेंबर है उनके माध्यम से इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इनसे काफ़ी मदद मिलने वाला है आप सबों को, ख़ास करके वैसे छात्र जो बहुत जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं या अपने तैयारी को इन्हेंस्ड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का क्लास एक सुंदर सा कोटेशन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। कोटेशन है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। देयर इज नो मंत्र फॉर सक्सेस, इट इज़ जस्ट द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। सफलता आप लोग तो सुने होंगे, वर्ड सुनने में काफ़ी प्यारा लगता है वर्ड, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सफलता तुक्केबाजी से मिल सकता है, जो कि संभव नहीं है। अगर सक्सेस आपको करना है, सफलता अगर आपको पाना है, तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर किसी भी चीज़ में अगर आप सफल होना चाहते हैं, केवल पढ़ाई ही नहीं, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। और परिश्रम का जो आउटपुट होता है, जो फल होता है, वही सक्सेस होता है, सफलता होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है ट्रायगोनोमेट्री। ये पहला लेक्चर है। डिफरेंट मतलब 3-4 लेक्चर के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और 3 लेवल में टोटल वर्क करेंगे, 3 लेवल में। पहला लेवल होगा, इसमें पहले थ्योरी को हम लोग देखेंगे, उसके बाद कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, और लास्ट में MCQs करेंगे। क्योंकि पता है अभी बिहार बोर्ड जो BSEB है अपना, वो टोटल 50% जो है MCQs पूछ रहे हैं। और ख़ास करके त्रिकोणमिति से अगर देखा जाए, ट्रायगोनोमेट्री से, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन रहता है। तो लेक्चर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले ट्रायगोनोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ट्रायगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और एकदम बहुत संक्षिप्त में, ठीक है। और ये खास करके क्विक रिवीजन के लिए सीरीज चलाया जा रहा है। तो मैं स्टूडेंट से ये करूँगा कि आप लोग इसको एकदम फास्ट में कवर कीजिए, और प्रॉपर वे में जो क्लासरूम प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम में आप लोग जुड़िए, और क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से चैप्टर को फिनिश आप लोग कर चुके हैं बहुत पहले ही। और वैसे छात्र जिसका छूटा हुआ है, वो इस ऑनलाइन सीरीज के माध्यम से कवर कर सकते हैं। और ख़ास करके जो क्लास के कुछ टॉपर्स हैं, क्योंकि इसमें NCERT को ध्यान में रखते हुए कुछ मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। आपको दिख रहा होगा कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम शामिल किए हुए हैं, ताकि आपके तैयारी को और बूस्ट किया जा सके, इन्हेंस्ड किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। फार्मूले जितने हैं, सब फार्मूले को बढ़िया से कवर करने के बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले ट्रायगोनोमेट्री के कुछ मतलब बेसिक्स जो है, त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कहाँ हुआ, क्या अर्थ है त्रिकोणमिति का, पौराणिक क्या मान्यताएं हैं, उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो सबों को पता होगा कि ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, और एंशिएंट अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इसका उत्पत्ति जो है त्रिकोणमिति का, वो मिस्र एवं बेबीलोन का जो सभ्यता था, उसी के समकालीन माना जाता है, ठीक है। और जो प्रारंभिक त्रिकोणमिति है, उसका खोज का श्रेय जो है ये हिपार्कस को दिया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग एकदम, ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कुछ पता रहना चाहिए। अगर कहीं मान के चलिए एक टीचर बनने का ही मौका मिले, अगर बच्चों को उस हिसाब से अगर इंट्रो देना पड़े, तो ये जानकारी ज़रूरी हो जाता है। और खोज का उद्देश्य जो था मेनली, जो स्टार्टिंग में जो यूज होता था, तो भूमि सर्वेक्षण हो गया, खगोल विज्ञान में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। इंडियन बेस भी है इसका,
इंडिया में त्रिकोणमिति को विस्तारित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। 17वीं शताब्दी में ये यूरोप में काफ़ी एकदम जो मॉडर्न ट्रायगोनोमेट्री है, मॉडर्न ट्रायगोनोमेट्री को डेवलप करने का जो श्रेय है यूलर साहब को दिया जाता है, जो कि 17वीं शताब्दी के आसपास में ये मतलब देखने को मिला था। ठीक है, तो हम थोड़ा ट्रायगोनोमेट्री का अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायगोनोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रायगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोनिया, तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3 अर्थात 3 हिंदी में कहेंगे। गोनिया मतलब एंगल और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट अर्थात मापन। और नाम भी से भी स्पष्ट होगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोण और मिति, मिति मतलब मापना, मेट्रॉन। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक में गोनिया का मतलब एंगल होता है। तो बेसिकली हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में जो है जो कोण के सापेक्ष जो भुजा है, एंगल के करस्पॉन्डिंग में जो साइड्स है उसी का बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं। और इसमें डिफरेंट कुछ टर्म्स सब है, उस टर्म के माध्यम से हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। उसके बाद और भी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है, उसके थ्रू से ढेर सारे फंक्शन है इसमें, उसके थ्रू से हम लोग इसको और विस्तारित रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कुछ टर्म्स है आप लोग बहुत बार सुने होंगे। एक टर्म है साइन, इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग साइन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है कोसाइन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं। और टेंजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेन बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। इसी में साइन जो है, साइन का जो अपोजिट होगा वो ध्यान रखेंगे हम लोग, कॉसकेंट होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक बोलते हैं, बहुत जगह CSC भी लिखा रहता है। कोसाइन है, इसका अपोजिट जो होगा वो सेकेंट होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं। टेन का जो अपोजिट होगा कोटेंजेंट होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेनली ये जो एब्रीविएशन है इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। ये टोटल 6 टर्म हो गए, साइन, कॉस, टेन, और इसी 3 टर्म का अपोजिट है। साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, कॉस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन का अपोजिट हो गया कॉट। इसको ध्यान रखेंगे और ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो 6 टर्म है, ये 6 टर्म हम लोग किसी भी ट्रायंगल में निकाल सकते हैं मेनली, लेकिन हम लोग जो 10th क्लास का हम लोग का सिलेबस है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज हम लोग कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में 2-3 टर्म होता है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाले जो साइड होते हैं उस साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है, हिंदी में इसको कर्ण कह लेते हैं हम लोग, और सिंबल इसका H होता है। जिस एंगल का जिक्र होता है इसमें 2 एंगल जो बचता है ये ऑलवेज न्यून कोण होता है, न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है। और जिस एंगल का जिक्र हो रहा होता है क्वेश्चन में, या फिर जिस न्यून कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा होता है, उस एंगल के जो सामने वाले भुजा होते हैं उस सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहा जाता है, अर्थात हिंदी में हम इसको लंब कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, काफ़ी हेल्पफुल है। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी निकालेंगे हम लोग तो इस फार्मूले का काफ़ी उपयोग होने वाला है। ठीक है, और जो एक एंगल बचा रिमेनिंग, जो एक एंगल वो भी तो एक्यूट एंगल ही होगा, और जो एक साइड बच रहा है वो साइड बेस कहलाता है, अर्थात हिंदी में इसको आधार कहते हैं। तो यहाँ हमने एक कोण को एक्यूट एंगल कंसिडर किया थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, हमेशा लंब होगा जिस एंगल का जिक्र हो रहा है। और 90 डिग्री जो एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा, भुजा होगा, वो कर्ण कहलाएगा। और किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण ही होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस साहब समकोण त्रिभुज के लिए अपना थ्योरम दे रखे हैं, 10th क्लास में इस थ्योरम को साबित भी करना होता है ये ज्योमेट्री में 6ठा चैप्टर में। लेकिन अभी इसका जो
जो निष्कर्ष आया है पाइथागोरस थ्योरम का, उसी को हम लोग केवल देखेंगे। निष्कर्ष ये है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको ध्यान में रखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच चूँकि हमने हाइपोटेनस को कहा, पी हमने परपेंडिकुलर को कहा, और बी हमने आधार को कहा, बेस को कहा। ठीक है, तो यहाँ से और भी कुछ टर्म्स ड्राइव हो सकते हैं। पी स्क्वायर अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच ग्रेटर वाले इसको बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर इधर से निकालेंगे, अगर बेस निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से और भी मैथमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको पी केवल चाहिए तो अंदर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन तो वैसे आएगा प्लस माइनस दोनों साइन, लेकिन प्लस साइन को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर बेस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अर्थात लंब निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो गया और आधार निकालने का भी डायरेक्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। खास करके अगर ये भी याद है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहीं से बाकी जो भी रिजल्ट है सब यहीं से निकलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है? परपेंडिकुलर, और बी क्या है? बेस है, आधार है। परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल का, जिस न्यून कोण का बात हो रहा है, जिस एक्यूट एंगल का बात हो रहा है, उसके सामने वाला जो होंगे साइड वही होगा परपेंडिकुलर, लंब होगा। और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, और जो एक बच रहा है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग देख लिए, कुछ टर्म्स भी देख लिए, ग्रीक टर्म्स है कि नहीं। उसके बाद जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो 6 रेशियो हमने अभी देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसका 3 अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, सेक कॉस का अपोजिट, और टेन का अपोजिट कॉट। इसके लिए कुछ फार्मूला भी है, याद कर लेंगे। जितने भी फार्मूला है, जो भी आइडेंटिटीज है, सब याद रखेंगे। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस ढंग से कर सकते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है पी अपॉन एच, अर्थात लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, जिसको बी बट्टे एच बोलते हैं। टेन होता है लंब बट्टे आधार। ये 3 मेनली याद रखेंगे, तो इसके साथ ये 3 ऑटोमेटिक याद होगा। साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक क्या हो जाएगा? जब ये लंब बट्टा कर्ण है तो ये कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक है, तो ये कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और टेन का अपोजिट कॉट है, टेन होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो अपोजिट देख रहे थे, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहते हैं, व्युत्क्रम संबंध भी कहते हैं। और व्युत्क्रम संबंध में याद रखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बढ़िया, हम लोग आगे रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन में जो है, व्युत्क्रम संबंध में जो है, हमें पता है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन थीटा है तो उसका अपोजिट होता है कॉसेक, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है कि उल्टा संबंध है, तो मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर x है, इसी के अगर रेसिप्रोकल अगर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, रेसिप्रोकल संबंध, उल्टा है दोनों एक दूसरे का। उसके बाद अगर हम अगला रेसिप्रोकल देखेंगे तो ये कॉस थीटा और सेक थीटा जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और यहाँ देखेंगे अगर टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी यूजफुल रिलेशन है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, MCQs करेंगे, खास करके जो स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न, कुछ अच्छे स्तर के प्रश्न भी देखेंगे। खास करके जो बिहार बोर्ड अभी कुछ वर्ष से ट्राइगोनोमेट्री में कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, तो वैसे लेवल के भी क्वेश्चन को देखने का हम लोग कोशिश करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन का प्रारूप में दिखा देता हूँ। ये इस प्रारूप में पहले हमने शॉर्ट तैयार कर रखा है क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन सब है, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। NCERT लेवल को भी साथ में कवर किया जाएगा। 3 लेक्चर के माध्यम से ट्राइगोनोमेट्री को एकदम पूरा बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। अगर आप 1.5 पे भी करके अगर देखते हैं तो बहुत फास्ट में कवर हो जाएगा। जिस चैप्टर क्लासरूम में पढ़ने में 1-1 महीना, 1.5 महीना लग जाता है, उसको 20 से 25 मिनट में, 30 मिनट में कवर किया जा सकता है।
थ्योरी आज वाला पोर्शन आज कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग MCQs देखेंगे और आंसर राइटिंग स्किल पे भी कुछ बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को बोर्ड में कैसे लिखा जाए ताकि एक बेहतर मार्क्स को गेन किया जाए। तो उस सबको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये रेसिप्रोकल रिलेशन में और भी संबंध निकल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा 1, तो साइन थीटा निकालेंगे तो 1/, कोसेक थीटा होगा, और कोसेक निकालेंगे तो 1/, साइन होगा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा कि इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो गया तो 1/सेक हो गया। सेक निकालेंगे तो 1/कॉस हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आगे और देखेंगे 10 इंटू कॉट 1 होता है, तो अगर 10 निकालेंगे तो 1/कॉट होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कॉट निकालेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। उसके बाद अनुपातिक संबंध भी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खास करके हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन डील करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। ये फार्मूला है, इसको हम लोग टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, और कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों काफ़ी यूजफुल फार्मूला, खास करके 4 फार्मूला जो है वो काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि 90 to 95% जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो प्रूफ करने वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें मेनली ये फार्मूला लगना होता है, या नहीं तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन लगेगा। ये 4 फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, और सेक थीटा बराबर 1/ देखेंगे भी आगे हम लोग कॉस थीटा, और ये रेसिप्रोकल फार्मूलाज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, खास करके जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो उसमें मेनली साबित जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये 4 स्टेप अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे, और बेसिक कैलकुलेशंस पता है, कुछ बेसिक फार्मूले अगर पता है तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्वेश्चन को साबित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा वैल्यू चार्ट को भी देखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैल्यू चार्ट, अच्छा, ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो याद करने का एक सटीक मैं फार्मूला भी देता हूँ। जैसे कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब अपन कर्ण बोलेंगे, कर्ण अपन लंब बोलेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक देहाती ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग याद रख लेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। उस ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़ा फेमस ट्रिक है, बहुत लोग जानते भी होंगे। लाल अपॉन कक्का इसको बोलते हैं, है कि नहीं। अर्थात पहला जो है एल अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। दूसरा दिख रहा है ए बट्टा के, अर्थात आधार बट्टा ए से आधार, के से कर्ण, आधार बट्टा कर्ण ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। और तीसरा दिख रहा है लंब बट्टा आधार, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। ये ऊपर से देखने से, ऐसे इसको अगर नीचे से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण अपॉन लंब बन जाएगा। और कर्ण अपॉन लंब जो होता है किसका होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है। इधर से देखेंगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो, अर्थात नीचे से देख रहे तो उल्टा, इसका मतलब कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। और आधार बट्टा लंब दिख रहा है, अर्थात टेन का उल्टा होगा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये ट्रिक जो है देहाती ट्रिक है, इसको याद रख लेंगे हम लोग, काफ़ी हेल्पफुल है ये ट्रिक, ठीक है। तो मेनली बेसिक से स्टार्ट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन, और ये एक आनुपातिक संबंध जो है, जो कि ये है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको माइंड में रखेंगे तो काम स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग इसके। उसके बाद सर्वसमीकरण से पहले हम लोग वैल्यू चार्ट देख लेते हैं, मान सारणी देख लेते हैं, है कि नहीं। इसको रिमेंबर कर लेंगे। 11th क्लास में वैसे ये वैल्यू चार्ट ये कैसे ड्राइव होता है उसके बारे में भी 10th में भी थ्योरी है, क्लासरूम प्रोग्राम में बताया गया है कि कैसे वैल्यू को ड्राइव करते हैं। यहाँ उतना डिटेल्स में जाना नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है कि नहीं। डिटेल्स में अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, डिटेल्स वीडियो बनाएंगे कि वैल्यू चार्ट बनता कैसे है। वैसे क्लासरूम प्रोग्राम में हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे 10th क्लास का जो सिलेबस है वो 90 डिग्री एंगल तक हम लोग देखते हैं। 90 से ऊपर अगर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के 90 डिग्री के बीच में ये करते हैं। और 10th क्लास का जो सिलेबस है अपना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में भी ये करना है, ठीक है। तो इसी एंगल को हम लोग देखेंगे। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है सारे के सारे प्लस होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए जितने भी मान सारणी में वैल्यूज दिख रहे होंगे आपको, सब के सब प्लस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो अगर मेनली ये 3 अगर याद कर लेते हैं तो ये 3 याद करने की ज़रूरत नहीं है।
और इस 3 को याद करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको ध्यान में रखेंगे कि अगर 0 का अपोजिट करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, 1 का अपोजिट तो पता है कि 1 ही होगा, है कि नहीं, और एनी रियल नंबर अपॉन 0 अगर होगा तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। और 0 अपॉन एनी अगर रियल नंबर है तो इसका वैल्यू 0 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 4 पॉइंट कि 0 का अगर अपोजिट करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, है कि नहीं, और किसी अगर रियल नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, ध्यान रखेंगे। और 0 को अगर किसी रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है साइन ए का, एंगल यहाँ पे ए लिया गया है, चाहे तो आप थीटा भी ले सकते हैं या किसी भी एंगल के रिगार्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए पहला टर्म जो इसको याद करना पड़ेगा कि साइन 0 का वैल्यू होता है वो 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉस, और एक चीज़ ये इसमें एक चीज़ नोटिस किया जा सकता है यहाँ से, क्योंकि अगर अच्छे स्तर के प्रश्न बनाए जाएंगे तो यहाँ पूछा जा सकता है कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग, कोण का मान बढ़ा रहे हैं, तो साइन थीटा का वैल्यूज क्या हो रहा है, 0 से देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है, 1 तक पहुँच रहा है, 0 से 1 तक पहुँच रहा है, अर्थात क्या इसका मतलब हो गया कि वैल्यू बढ़ रहा है, मिनिमम 0 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम 1 तक जा रहा है। तो मतलब थीटा बढ़ाने के साथ साथ, कोण बढ़ाने के साथ साथ साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। कॉस को कैसे याद करेंगे, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, 90 डिग्री जो दिख रहा था यहाँ पे साइन में, वो यहाँ पे 0 डिग्री में स्टार्ट हो जाएगा, और अपोजिट लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है वो इसके 60 के बराबर हो, क्योंकि अपोजिट लिख रहे हैं, तो √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और 60 डिग्री का 1/2, और 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ अगर टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो हमने देखा है अनुपातिक संबंध में कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर ये आपका साइन अगर याद है तो आप कॉस भी लिख लेंगे अपोजिट करके, ठीक है, और साइन कॉस पता है तो आप टेन आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब साइन को जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे इसमें भाग दीजिए, आप लोग चाहे तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा रफ पेपर पर लिख के इस लॉजिक से, कि एंगल बैठा के ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो लिख के पहले साइन को याद कर लीजिएगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, उसके बाद इसको अपोजिट लिख दीजिएगा कॉस, और 10 लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो 10 क्या होगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो 0 में 1 से भाग देंगे, साइन ऊपर में है नीचे कॉस है, 0 में 1 से भाग देंगे, 0 यहाँ देखिए 0 डिवाइड बाई कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0 लिख दिया हमने। 30 डिग्री के लिए क्या होगा, अगर 30 डिग्री निकालना होगा, दोनों को भाग दीजिए, नीचे से नीचे क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 क्या बचेगा, √3, 1/√3 दिख रहा है। यहाँ 45 डिग्री के लिए भाग दीजिएगा, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ भाग दीजिएगा, नीचे नीचे फिर कट जाएगा, ऊपर में √3 बचेगा, और 1 में यहाँ भाग दीजिएगा 0 से, तो किसी भी रियल नंबर में अगर 0 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, अपरिभाषित आएगा, उसको हमने लिख दिया। जब ये 3 पता चल गया तो बाकी 3 पता करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ 0 का अपोजिट क्या होगा, अपरिभाषित, हमने पहले ये बता दिया है कि 0 का अपोजिट क्या होगा, अपरिभाषित होगा। उसके बाद 30 डिग्री का अपोजिट क्या है, 30 डिग्री में क्या है, 1/2 है, तो 1/2 का अपोजिट क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 45 डिग्री क्या है, 1/√2, 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, √2। 60 डिग्री √3/2 होता है, तो यहाँ क्या होगा, 2/√3। 90 डिग्री क्या होगा, 1 है, तो 1 का अपोजिट हमने कहा था यहाँ पे 1 ही होगा, आपको भी पता होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस के टर्म में अगर लिखेंगे हम, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस की जो भी वैल्यूज है उसको उल्टा कर दीजिए। एक बार माइंड में अच्छे से मेमोराइज अगर कर लीजिएगा, साइन का वैल्यू अगर आपको पता है तो बाकी सारा वैल्यूज निकाला जा सकता है, आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही 10 का अपोजिट कॉट होगा, बस इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 का अपोजिट क्या होगा, इन्फिनिट होगा, अपरिभाषित होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, और किसी भी रियल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित आएगा, और 0 में किसी भी रियल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन भी है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। मैंने एक चीज़ बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं जितने भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना पता होगा, क्वाड्रेंट आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का बेसिक रूल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश है, ये वाई है, वो ये वाई डैश है, ठीक है। तो प्रथम क्वाड्रेंट जो है ये प्लस प्लस सिंबल होता है, तो प्रथम क्वाड्रेंट ही हमें 10th क्लास में पढ़ना है। तो
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखेंगे, चाहे जो भी है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है? साइन, कॉस, जो भी है, 6 रेशियो अभी देखा हमने, सारे के सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से नीचे एंगल का बात करता है। कुछ रूल्स भी है जिसको हम लोग 11th में डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। 11th क्लास का सीरीज भी चलेगा, 12th का सीरीज भी चलना है इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसमें संबंध भी, रिलेशन भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण वाले संबंध में, इस बात को ध्यान रखेंगे कि साइन का संबंध जो है साइन थीटा का, इसमें कॉस थीटा के साथ है और कॉस का साइन के साथ है, कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक थीटा का यहाँ पे सेक थीटा के साथ संबंध है और सेक थीटा का कॉसेक थीटा के साथ, और टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ संबंध है और कॉट का टेन के साथ। तो इसी तरह ये 6 फार्मूला लिखा गया है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि साइन का कॉस के साथ रिलेशन है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन का कॉट के साथ है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इस 6 फार्मूला को ध्यान रखेंगे। अगर ये रिलेशन आपको पता है, संबंध पता है, तो आराम से फार्मूला को भी आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लोग आइडेंटिटीज देखने की कोशिश करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग सर्व समीकाएँ कहते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के लिए वो आइडेंटिटी लिखा गया है, उस वेरिएबल के किसी भी वैल्यूज के लिए ऑलवेज जो LHS होगा वो RHS के इक्वल में होगा, है कि नहीं? उसी को हम लोग आइडेंटिटीज बोल देते हैं। या ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। पहला आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो 1 के बराबर होता है। यहाँ से और भी फार्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर भेज देंगे। और यहाँ से अगर हमें साइन थीटा निकालने होंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी हमें 90 डिग्री नीचे ही देखना है, तो माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन फार्मूला ये होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री नीचे अभी जस्ट हमने देखा कि सारे जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। और यहाँ दिख भी रहा है कि सारे वैल्यूज क्या आए हैं? प्लस में आए हैं, ठीक है, इसलिए। उसके बाद यहाँ से अगर अगला निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन को इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। एक बार इसको फास्ट में देख लेंगे। कॉस थीटा जो होगा ये भी क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? लेकिन क्लास 10th के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो केवल प्लस साइन लेके चलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से नीचे के एंगल का ही जिक्र किया जाता है, क्वेश्चन में लिख दिया गया रहता है। 90 से ज़्यादा का अगर बात करेगा तो वो थोड़ा हायर कंसेप्ट हो जाता है। 11th क्लास में उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड आइडेंटिटीज़ है, उस आइडेंटिटीज़ को भी देखेंगे हम लोग। दूसरा आइडेंटिटीज बड़ा फेमस आइडेंटिटीज है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो सेक थीटा कितना निकलेगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला अगर निकालेंगे टेन स्क्वायर अगर निकालना चाहे थीटा तो क्या होगा? 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस में आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर और हम देखना और चाहते हैं, नया पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर और ये करना चाहेंगे तो फॉर्मूला और निकल जाएगा। अगर टेन थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा ये तो निकाल ही दिए, एक और रिलेशन बनेगा बड़ा फेमस, इस पे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव MCQ पूछते हैं। टेन सेक स्क्वायर थीटा तो इसमें LHS में था ही, अगर टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, है कि नहीं? तो बराबर ये क्या आ जाएगा? 1 तो इधर बचेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे MCQ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें सेक स्क्वायर थीटा पहले, टेन स्क्वायर थीटा बाद में, ठीक है। ऐसे ही जो अपना थर्ड आइडेंटिटीज है उसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा आइडेंटिटीज अपना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो यहाँ से अगर कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस में आएगा, बोथ साइन आएगा, बट प्लस तो अपना लोग कैरी करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना होगा हमें, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो गया माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ उल्टा कर देते हैं लिखने में, ठीक है। और अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ये फॉर्मूला सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। मेनली जो ये आइडेंटिटीज है, ये जो लिख रहे हैं हम लोग, इसको याद रखेंगे आप, यहाँ इसको याद रखेंगे आप, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, यहाँ से सारा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद एक आखिरी रिलेशन जो निकालेंगे वो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 हो जाएगा। ये भी काफ़ी फेमस फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस तीनों फार्मूला में अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे तो ये फार्मूला है, कहीं भी यूज हो जाना है। अगर आगे आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे तो बहुत ज़्यादा ये फार्मूला यूज होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो मेनली ये थ्योरी का पोर्शन था जिसको हमने 31-32 मिनट में कंप्लीट किया। एक बार आप फास्ट में चाहे तो इसको 15 मिनट में देख सकते हैं, 20 मिनट में देख सकते हैं। और फार्मूला क्विक रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा ये तरीका है। इसी सर्वसमिक आइडेंटिटी को यहाँ भी लिखा गया है, उसी को डिटेल्स फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।